पावा हो, कहते मुझे क्या करना है सुख का, अगर मेरा रब मेरे दुख में राजी है ना तो मैं भी इसी पे राजी हूं। ये वो लेवल है जो अल्लाह वालों। अच्छा, जब आग लग गई तो हुआ क्या, आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना शुरू कर दी कि ए खुदावन, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं, अल्लाह इनके सिवा दुनिया में तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, इबादत तेरी यही करते हैं, अल्लाह तुम्हें इजाजत दे कि हम इनकी मदद करें। तो अल्लाह करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया कि वो मेरे खलील हैं, मैं उनका माबूद हूं, अगर इब्राहिम तुमसे मदद तलब करें तो करो उनकी मदद। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके पास एक पानी का फरिश्ता आया, कहता हुजूर बस ऑर्डर कर दें, इजाजत दें, अभी बारिश बरसाता हूं, बंद हो जाएगी। आप फरमाते मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मेरी मदद कर देगा, बाकी मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, हवा का फरिश्ता आया, कहता है बस ऑर्डर करें, अभी हवा चलेगी, ये सारी आग बुझ जाएगी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब देख रहा है, अगर वो चाहेगा तो मदद कर देगा। अच्छा, अब फरिश्तों को तो मना कर दिया, अब ये फरमाते मुझको मेरा अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है, जब चाहेगा मेरी मदद फरमाएगा, उसकी मर्जी है, मैं उसमें राजी हूं। अच्छा, अब जब आग में डाला जाने लगा ना तो अब हज़रत जिब्रील आए, कहते हुजूर अल्लाह से तो अर्ज कर दें, आप हमारी मदद नहीं ले रहे, आप अपने रब से तो कहें ना कि वो आपकी मदद करे। आए हाय, जवाब सुनो हजरत इब्राहिम का, लेवल ऑफ यकीन देखो। आप फरमाते मेरे हाल को वो खूब जानता है, वो देख रहा है ना, है उसे मालूम है मैं किस तकलीफ में हूं, मैं राजी हूं, अगर उसने मदद करनी होगी तो वो मदद कर देगा। हैं, पंजाबी शायर ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है और ये एक्चुअली इस पूरे वाक्य को बड़े खूबसूरत अंदाज में डिफाइन करता है कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हो, कहते मुझे क्या करना है सुख का, अगर मेरा रब मेरे दुख में राजी है ना तो मैं भी इसी पे राजी हूं। ये वो लेवल है जो अल्लाह वालों को नसीब होता है। आप उनके पास अथॉरिटी थी, ऐसा नहीं था बेबस थे, आपको बांध दिया गया था, आपको आग में डाला जाना था, उनके पास अथॉरिटी थी, फरिश्ते आ रहे थे, मगर आप कहते हैं मुझे नहीं मदद की जरूरत तुम्हारी, रब देख रहा है ना, वो कर देगा मदद। अच्छा, एज क्या है, 18 to 20 years, ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं थी। इस यंग एज में आपका लेवल ऑफ तवक्कुल और लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या था। और अब क्या हुआ, अब आपको आग में फेंक दिया गया। अच्छा, आप आग में जो गए थे ना, आपने एक दुआ पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्दु व लकल मुल्कु ला शरीक लक। और जब आप आग के शोलों में दाखिल हुए तो अब अल्लाह करीम की तरफ से आग को ऑर्डर क्या दिया गया, आपने नहीं मांगा, मगर रब की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया वो भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता कुल ना या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम। रब फरमाता है, हमने फरमाया ए आग हो जा ठंडी और सलामती इब्राहिम पर। उलमा ने इसकी भी तफसीर बयान की कि अगर अल्लाह की तरफ से सिर्फ ये हुक्म होता ना ठंडी हो जा, तो हजरत इब्राहिम को ठंड लगना शुरू हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती। हाय हाय, अल्लाह ने इंतजाम भी फरमाया तो कैसा फरमाया, ठंडी भी हो जा सलामती वाली भी हो जा। अच्छा, आग बुझी नहीं थी, ये भी याद रखिएगा, आग मौजूद थी, ऐसा नहीं हुआ कि हजरत इब्राहिम आग में गए और आग बुझ गई, चैप्टर क्लोज, नहीं, आग जल रही है, हजरत इब्राहिम अंदर है उस आग में। कितनी देर रही है पता है आपको, है कुछ समझते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के बाद बाहर आ गए। उलमा फरमाते, मुफस्सरीन कहते हैं, बाज तफसीरों में लिखा 7 डेज, 7 दिन आग के अंदर रहे, एक तफसीर में है 40 दिन और एक तफसीर में 50 डेज आग में रहे। यानी वो काफिर जो बाहर खड़े थे वो तो समझे चैप्टर क्लोज हो गया है, मगर जब आप बाहर आते हैं आपका बाल भी भीगा नहीं होता है। आग का काम जलाना है, मगर रब चाहे तो वो आग ही हिफाजत करने वाली बन जाती है। हम असल में असबाब पर नजर रख रहे हैं कि यार ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा, ये मैं और आप समझ रहे हैं। मेरा रब चाहे तो वो आग को गुलजार बना सकता है। इस पूरे वाक़े पर शुअरा ने बड़ी कमाल की शायरी की है। एक बड़ा कमाल का शेर है। असल में इस वाक़े से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। एक बात सीखने को पता क्या मिल रही है, हर चीज लॉजिक पर नहीं होती है, हर चीज अकल पर फैसले नहीं करने होते। हमारे पास कैलकुलेटर है ना, हम जिंदगी के बहुत सारे फैसले कैलकुलेटर पर करते हैं। बाज़ औक़ात लोग ज़कात देते ना, कहते हैं यार 10 करोड़ रुपए हैं 25 लाख रुपए ज़कात निकल जाएगी, ओए होए तो पैसे कम हो जाएंगे, 9 करोड़ 75 लाख रह जाएंगे। कैलकुलेटर क्या बता रहा है, पैसे कम हो जाएंगे। एक मेरा आपका कैलकुलेटर है, एक रहमत का कैलकुलेटर है।
रहमत का कैलकुलेटर कहता है 2 अल्लाह की राह में ये बढ़ेंगे। अकल कहती कैसे बढ़ेंगे भाई, मैं अगर अपने जेब में पैसे दे दूंगा अल्लाह की राह में तो कमी होंगे ना। लॉजिक ये कहती है, रहमत कुछ और कहती है। हर चीज अकल से नहीं होती है।